ने जो 44 कानून को सीमित करके एक चार कानून में बांट दिया है, जिसमें हमारा हक और अधिकार पूर्ण रूप से मारा गया है। मांग करते हैं कि हमारे मजदूर क्या है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में क्या है हर राज्य में चाहे हमारे इंडियन जो काम कर रहा है मजदूर इन लोग के कम से कम समान काम समान वेतन 28,000 रुपया प्रति माह इन लोग के वेतन दिया जाए। साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इतना महंगाई आने पर भी हम लोग का वेतन बहुत कम है और इसलिए हम लोग इस विरोध में समर्थन कर रहे हैं कि हम लोग का वेतन बढ़े, हम लोग को सुविधा दिया जाए। मैं इस काले कानून का खिलाफत करता हूं और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नीति का मैं भरपूर खिलाफत करता हूं। मजदूर का जो 4 श्रम कानून जो लाया गया है इसको वापस लिया जाए। हम मजदूरों के लिए काला दिवस के रूप में होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आज हम नगर परिषद बोधगया के अंतर्गत में काला दिवस के रूप में हमारे मजदूर मांग कर रहे हैं कि यह काला दिवस समान अक्षरों में। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं और दर्शन न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बोधगया के नगर परिषद पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोधगया में जितने मजदूर हैं सब यहाँ पर एकजुट हो गए हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग यहाँ पे एकजुट होने का? सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि आप बैनर देख सकते हैं कि मजदूर विरोध श्रम संहिता वापस लाओ। और आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है। यहाँ के जितने मजदूर हैं सब यहाँ पर विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पर उतर गए हैं। कारण क्या है कि लोग सरकार का विरोध करें? क्या क्या इन लोगों की मांगे थी और क्या क्या सरकार ने इन लोगों की मांगों की सुनवाई की है? मैं यहाँ पर मौजूद है संजीत जी, मैं इन्हीं से बात करने का प्रयास करूंगा, सब आप लोगों को जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आए दिन देखा जाता है कि मजदूर लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी किसी कारण, कभी सैलरी को लेके, कभी पगार सही समय पे नहीं मिलता, कभी 4-4, 6-6 महीने तक नहीं मिलता, कभी कभी आप लोग ऐसा ऐसा मांग करते हैं कि जो सरकार पूरा नहीं कर पाती। क्या कारण है कि हमेशा लोग मजदूर हड़ताल पे जा रहे हैं? सरकार ने जो नीति बनाई है या नीति बनाने का काम करती है, सरकार नीति ऐसी कैमरा में बैठकर जो है कि बनाती है अपनी नीति को। अपने शागिर्दों के साथ उनकी नीति जो है कि मजदूरों के खिलाफ रहता है। ये हमेशा से देखते आ रहे हैं। अगर उनकी नीति, आज मैं अंग्रेजों के शासन काल से देख रहा हूँ कि जब हमारे मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा था, 8 घंटे के जगह पर 12 घंटे काम ली जा रही थी, तो हमारे मजदूर संगठन के साथियों ने एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारे मजदूरों को हक और अधिकार दिलाया। लेकिन अंग्रेज चला गया इस हिंदुस्तान से। आज हिंदुस्तान में राज करने वाले ये जो काले लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी भी नीति बहुत ही गंदी है। मजदूर संगठन, यहाँ तक कि मजदूरों के लिए शिकागो शहर में भी एक लड़ाई हुई थी जो 1936 में हमारा मजदूर संगठन ने जीता था। ऐसी परिस्थिति में आज भी हमारे मजदूरों की जागने की जरूरत है और हमारा मजदूर जाग गया है कि सरकार ने जो 44 कानून को सीमित करके एक चार कानून में बांट दिया है, जिसमें हमारा हक और अधिकार पूर्ण रूप से मारा गया है। तो मैं मजदूर संगठन का नेतृत्व करने के नाते अपने मजदूर साथियों का साथ लेकर मैं इस काले कानून का खिलाफत करता हूं और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नीति का मैं भरपूर खिलाफत करता हूं। ऐसी परिस्थिति में हमारे मजदूर, जब तक ये बनाए गए उनके काला कानून वापस नहीं हो जाता है, तब तक सड़क से लेकर संसद तक घेराव करने का काम हमारा मजदूर साथी करेंगे। आज ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं रैली ले जाने का भी कोई प्लान है क्या? आज का कोई प्लान नहीं है। हमारा जो है कि महासंघ के आह्वान पर हमने ये कार्यक्रम किया है। हमारे पूरे राज्य की इकाई लगी हुई है। ये जो हम लोग पर काला कानून थोपा गया है, इस काला कानून से जब तक वापस नहीं होती है हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, जिसके लिए एक कार्यक्रम बनाई गई है जो हमने पत्र के माध्यम से सरकार के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव एवं नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को अवगत करवाया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि वर्षों से कार्यरत हमारे दैनिक कर्मी कब तक जो है कि दैनिक बनकर रहेंगे। हमारे जो सरकार के रहनुमा हैं वो आराम से घर में बैठे हुए रहते हैं। हमारा ये मजदूर साथी सुबह 5 बजे से अपने घर और परिवार को छोड़कर शहर की सड़कों को साफ करने का काम करती है। अगर ये काम सरकार के मौजूदा पदाधिकारी लोग कर पाए तो मेरा मजदूर साथी उनका काम में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन वो काम सबसे
दबा हुआ काम, सबसे बुरा काम हमारा ये साथी करते हैं और इनके हक और अधिकार को मारी जा रही है। आखिर सरकार किस नीति पर काम करना चाहती है, यही हमारा मजदूर संगठन सरकार से पूछता है। आज देख रहे हैं जितने लोग यहाँ मजदूर खड़े हैं सभी के हाथों में काला पट्टी बांधे हुए, इसका क्या कारण है? आज केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया है कि 1 अप्रैल 2026 से मेरे द्वारा बनाया गया कानून को आज से लागू कर दिया जाएगा। इसी बात को लेकर हमारे मजदूर संगठन एवं हमारे मजदूर साथियों ने आह्वान किया है कि आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होगा कि हम मजदूरों के लिए आज काला दिन है। इसके लेकर हमने काला दिवस मनाने का काम किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 अप्रैल हम मजदूरों के लिए काला दिवस के रूप में होगा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। चलिए देख सकते हैं यार, यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पुरुष और महिला सब यहाँ पे एकजुट हो गई हैं। मैं इन्हीं से बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना देवी है। मैं नगर परिषद में काम करती हूँ। मैं सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, नगर परिषद में काम करती सुपरवाइजर, ये बैनर वगैरह लगाए हुए हैं मजदूर विरोध श्रम संहिता, क्या कारण है ये सब विरोध कर रहे हैं सरकार का? इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इतना महंगाई आने पर भी हम लोग का वेतन बहुत कम है और इसलिए हम लोग इस विरोध में समर्थन कर रहे हैं कि हम लोग का वेतन बढ़े, हम लोग को सुविधा दिया जाए, हम लोग को परमानेंट किया जाए। यही लड़ाई है हम लोगों की। इसके पहले भी कई विरोध किए हैं सरकार का इसी कारण से। हम लोग हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। न बिहार सरकार सुनते हैं, न केंद्र सरकार सुनते हैं। हम लोग सोचिए कैसे ही काम कर रहे हैं। अभी एक होता है मजदूर का, सरकार तो एक लिमिटेशन बना दिया है कि प्रत्येक दिन मजदूर को इतना पर दिन का सैलरी मिले जाएगा, तो उतना तो आप लोग तो मिलता ही होगा। हाँ, वो जो दैनिक वेज है उस वही काम करते हैं जो हम लोग का वेतन मिलता है। इसमें भी बहुत तरह का दिक्कत है। किसी को आउटसोर्सिंग पर दे दिया है, जो मजदूरी करता है बराबर और उसको पैसा कम मिलता है। उसका बहुत कम पैसा मिलता है, 6,000-7,000 में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग के लिए भी तो लड़ाई लड़ना चाहिए। मेरा नाम रामबली मांझी है और मैं बोधगया नगर परिषद बिहार लोकल बंडेज एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन के सचिव के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमारे जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके प्रति पूरे हिंदुस्तान के अंदर में यह सरकार ने जो साम्राज्यवादी सरकार है, चाहे केंद्र से लेकर के राज्य के अंतर्गत में इन्होंने मजदूर विरोधी जो कानून लाया है, उसके विरोध में हम लोग आज से नहीं, इसके पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं ताकि मजदूर विरोधी कानून जो 4 श्रम कानून जो लाया है इसे वापस लिया जाए और मजदूरों को समान काम समान वेतन जैसे दिया जाए। हम मांग करते हैं कि हमारे मजदूर क्या है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, क्या है हर राज्य में, चाहे हमारे यूनियन जो काम कर रहा है मजदूर, इन लोग के कम से कम समान काम समान वेतन 28,000 रुपया प्रति माह इन लोग के वेतन दिया जाए। इसके लिए हमारी यूनियन ने आज हम लोग 26 नवंबर 2024 में भी हम लोग पूरे देश के अंतर्गत में मजदूर विरोधी कानून के लिए करके पूरे देश के अंदर में हर कलेक्ट्रेट, राज्य के अंदर में हर कलेक्ट्रेट पर कम से कम 500 कलेक्ट्रेट के प्रति जो है धरना प्रदर्शन का काम किया गया था कि ये मजदूर का जो 4 श्रम कानून जो लाया गया है इसको वापस लिया जाए। फिर हमने 26 नवंबर 2025 को भी पूरे देश के अंदर में पूरे मजदूर विरोधी जो कानून लाया उसके प्रति हमारी यूनियन ने बढ़ चढ़ करके संघर्ष किया ताकि ये कानून जो है वापस लिया जाए। ये सरकार का नीति जो 21 नवंबर 2025 को जो 4 श्रम कानून जो मजदूर विरोधी जो लाया है, इसके खिलाफ ये मजदूरों पर एक बहुत बड़ा हमारे मेहनत करने वाले मजदूर जो हैं खून पसीना सुखा करके जो काम करते हैं नगर परिषद के अंतर्गत में, इनको समान काम समान वेतन यह सरकार का नीति नहीं दिया जा रहा। इसको विरोध में हमारी मांग है। मैं मांग करता हूं कि जो केंद्र सरकार का जो निर्देश आया है कि 1 अप्रैल 2026 से जो हमारे मजदूर पूरे देश के अंतर्गत में काम कर रहे हैं, इनको कम से कम 28,000 रुपया समान काम समान वेतन दिया जाए। इसके लिए करके आज हम नगर परिषद बोधगया के अंतर्गत में काला दिवस के रूप में हमारे मजदूर मांग कर रहे हैं कि यह काला दिवस समान अक्षरों में लिखा जाए और ये कानून जो वापस लिया जाए और इन लोग को जो समान काम समान वेतन है
उसके लिए इन सरकार जो है बाध्य होकर के इनको देना पड़ेगा। इसलिए हम बिहार लोकल बंडेज एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन, हमारे यहाँ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हो या अध्यक्ष चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, इन्होंने मजदूरों के प्रति जो समान वेतन मिलता है उसमें कटौती करके इन लोग आपस में बंदरबाट करते हैं। हमारे मजदूर को कम पैसा में खटाया जाता है, जबकि हम मांग करते हैं कि हमारा मजदूर का जो आउटसोर्सिंग जो है बंद किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को हटाया जाए, एनजीओ के प्रथा हमारा मजदूर काम नहीं करेगा। आप दोनों प्रथा जो है वापस लिया जाए। हमारे जितने मजदूर जो है काम कर रहे हैं, चाहे उस कर्मी में काम कर रहे हैं, नगर परिषद के अंतर्गत में काम कर रहे हैं, सभी को जो है नगर परिषद के माध्यम से इनको काम लिया जाए और नगर परिषद के माध्यम से हमारे मजदूर का वेतन दिया जाए, यही मेरा मांग है। आज 1 अप्रैल है और यहाँ के मजदूर लोग हैं, इन लोग जो है आज से जो है काला दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाने को तैयार हो गए हैं। बस कारण ये है कि सरकार इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं करती है। कोई सुनवाई नहीं सुनने के कारण जो लोग मजबूर होकर और जितने भी मजदूर हैं सब यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 500 मजदूर यहाँ खड़े हैं और सब जो है आज जो है काला दिवस को लेकर सुबह अभी तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर बोध गया नगर परिषद के कार्यालय के सामने जो है लोग धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं कि आज जो हम लोग काला दिवस के रूप में गमछी लहरा कर इसलिए मना रहे हैं कि सरकार कम से कम ये जान जाए कि हमारा एक कर्मचारी जागृत हो गया है। ऐसी परिस्थिति में सरकार जब तक चेतेगी नहीं, हम मजदूरों पर कुठाराघात करना बंद नहीं करेगी, तब तक हमारी संगठन इन मजदूरों की आवाज बनकर लड़ाई को आगे तक लड़ते रहेगी, जब तक इनकी अधिकार नहीं मिल जाती है। यदि अधिकार नहीं मिलती है तो फिर से सरकार तैयार हो जाए। शिकागो जैसा सम्मेलन बिहार में भी निहित होगा। मतलब पूरा सचेत कर रहे हैं या डरा रहे हैं सरकार? नहीं, सरकार को डरा नहीं रहे हैं। सरकार को मैंने एक पत्र के माध्यम से ये दिया है कि आप 12 तक यदि हम मजदूरों की बात मान लेते हैं तो ठीक है, यदि 12 तक हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारा मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक संग्राम करने के लिए तैयार है। बाकी इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।